थैंक यू सो मच दी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आप यहाँ पर शॉर्ट नोटिस पे आए. Basically, this is a press conference to clarify certain press releases and statements that have appeared in the media of late. जैसा कि आपको पता है कि आम तौर पे हेडलाइन लगाई जाती है कि कहीं प्रोटेस्ट हुआ है अगेंस्ट टैरिफ हाइक. सो प्राइमरीली दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इज टू क्लियर एयर कि देयर इज नो टैरिफ हाइक which has been effected in the current financial year, or KPDCL is not empowered to announce or order any tariff hike. जो टैरिफ हाइक होती है उसके लिए हमारा जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन होता है, यूटी ऑफ लद्दाख एंड JNK जो टैरिफ हाइक करता है. बेसिकली दिस इज a load revision exercise of the agreemented sanctioned load of the consumers in flat rated areas. Majority of the reports जो आती हैं ये उन एरिया से आती हैं जहां पर हमारे फ्लैट रेटेड कंज्यूमर्स होते हैं. एंड एज पर सप्लाई कोड एंड अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जब हमारी KPDCL की टीम्स इंस्पेक्शंस और असेसमेंट्स के लिए जाते हैं तो वहाँ पर लोड रिविजन होता है और उस लोड रिविजन को हम बड़े कैलिब्रेटेड मैनर में करते हैं और टैरिफ हाइक जो है उसके साथ उसको कंफ्यूज किया जाता है. सो वन थिंग दैट आई वांट टू मेक एब्सोल्युटली क्लियर इज दैट KPDCL इज नॉट ऑथराइज्ड टू ऑर्डर एनी टैरिफ हाइक और करंट फाइनेंशियल ईयर में भी कोई टैरिफ हाइक नहीं हुई है. ओनली जो फ्लैट रेटेड एरियाज हैं. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड कि KPDCL में टोटल 11.8 लाख कंज्यूमर्स हैं जिसमें से 9.81 लाख कंज्यूमर्स डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं. हमारा टोटल जो बेस ऑफ कंज्यूमर्स हैं उसमें 68% कंज्यूमर्स जो है वो फ्लैट रेटेड एरियाज में है. तो दिस इज द क्लैरिफिकेशन दैट आई वांटेड टू मेक. हमारी कोशिश होती है थ्रू आवर एक्स हैंडल, थ्रू फेसबुक पेज और हम रेगुलर प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू भी अपने प्रेस रिलीजेस निकाल कर अपनी पोजीशन को क्लियर करते हैं और जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन अ टैरिफ हाइक एंड रिवीजन ऑफ द एग्रीमेंटेड लोड उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं. थोड़ा सा आपको क्लियरली मैं बता दूं कि होता क्या है. फॉर इंस्टेंस जब हम किसी फ्लैट रेटेड एरिया में जाते हैं और अंडर द सप्लाई कोड और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जब हम कंज्यूमर की असेसमेंट करते हैं, यूजुअली फ्लैट रेटेड एरियाज में भी आपको बहुत सारे घर मिलते हैं जहाँ पर क्रूड गैजेट्स जो गवर्नमेंट ने बेसिकली बैन किए हैं वो भी लगे होते हैं, गीज़र लगे होते हैं, बॉयलर्स का भी इस्तेमाल होता है. विंटर्स में आपने देखा होगा, अगर आप हमारे सोशल मीडिया पेज को फॉलो करते होंगे, यू मस्ट हैव सीन कि कितनी चोरियां हमने उस वक्त भी ये पकड़ी. उसके अलावा स्टीमर्स जो बाहर टैंकियों में लगाए जाते हैं. नाउ गिव जस्ट टू साइट एन एग्जांपल, अगर किसी के घर में सिर्फ एक ही गीजर लगा होगा फ्लैट रेटेड एरिया में, दैट वन जो गीजर इंस्टॉल्ड इट कंज्यूम्स 2 किलोवाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो सप्लाई कोड के तहत उसकी असेसमेंट ऐसी ही होती है. कहने की गर्ज यह है कि वी हैव फाउंड दैट देयर आर सर्टेन कंज्यूमर्स जो 0.5 किलोवाट पे भी होते हैं, 0.75 किलोवाट पे भी होते हैं, 1 किलोवाट पे भी होता है, जबकि उसका एक्चुअल कंजम्पशन जो है वो 5, 7 और 10 किलोवाट को भी एक्सीड करता है. तो हमने कहीं भी किसी भी हवाले से और किसी भी अपने इलेक्ट्रिक डिवीजन में कोई बिल्कुल स्टीप हाइक नहीं की है कि कोई 0.75 पर है, 1 पर है तो उसका 5 किलोवाट कर दिया हो या 7 किलोवाट कर दिया हो. डायरेक्शंस हैव बीन क्रिस्टल क्लियर दैट फ्लैट रेटेड एरियाज में यू हैव टू हैव अ कैलिब्रेटेड approach, a calibrated manner by which you will enhance the load of the consumer after proper assessment. उसके अलावा एक और चीज़ जो हमने की है वो ये है कि we have also created a distinction between जो poor sectors of the society हैं और जो high value consumers हैं. बहुत सारे ऐसे flat rated areas में लोग भी रहते हैं, consumers होते हैं जो बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं. Express directions have been given to all the superintending engineers of circles, all the electric division के executive engineers कि आप हाई वैल्यू कंज्यूमर्स की लिस्ट फ्रेम करें. इनफैक्ट उन्होंने अपनी वो लिस्ट फ्रेम की है और आप डोर टू डोर जाके जो है आप फिजिकल इंस्पेक्शन करके उनके लोड को रिवाइज करें इन अ वेरी कैलिब्रेटेड मैनर. So this is the clarification that we would like to bring on part of KPDCL. मेरे साथ चीफ इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन संदीप जी भी बैठे हुए हैं.
हमारे साथ सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सर्कल 2 के शर्जील जी भी बैठे हुए हैं. So with this clarification, if you want to ask any question, we are open. Sir, I have a question. Actually, I have. This is the calibrated increase as per the load. जो उसका लोड बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल हमारी टीम जाती है, वो देखती है कि इसके घर में You are already enhanced the 15% of billing criteria. तो उसमें आपने 15% पहले ही बताया. अगर उसके हिसाब से चलेंगे तो 135 रुपए वो बढ़ना चाहिए, यानी कि 1500 पर वो 135 रुपया बढ़ना चाहिए. लेकिन यहाँ पर 2025 बन जाता है. I will 15% वाली कोई वैसी 2022, 2023 and 24 में ये आपने सर I'll tell you, you are confusing sir. बेसिकली लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 22-23 में दिसंबर के महीने में JERC ने टैरिफ हाइक की थी 15% की. उसकी भी मैं क्लैरिफिकेशन देता हूँ. बट स्मार्ट मीटर्ड एरियाज को, चूंकि वो मीटर्ड एरियाज थे, उधर 15% जो हाइक थी वो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को एग्जेम्प्ट करके नॉलिफाई हो गया. देयर वाज नो हाइक इन मीटर्ड एरियाज. In non-metered areas, only 15% hike was announced. 68% चूंकि हमारा non-metered areas में था. जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, चूंकि ये खबरें पिछले ही 1-2 महीनों से आ रही है, टैरिफ हाइक वही है. अगर 15% बनाया तो 135 रुपए बढ़ना चाहिए. 1500 पर तो 135, यानी कि 1635 रुपए बढ़ना चाहिए. 2000 से ज्यादा कैसे? देखिए, आई विल क्लैरिफाई दिस. एक होता है टैरिफ डिटरमाइन करता है कि रेट क्या है, क्या रेट चार्ज करनी है डिफरेंट लोड एग्रीमेंट्स को. ठीक है, या एक बिजली का यूनिट कितने पैसे का है, कितने रुपए का, दैट इज द रेट. उसका सर ने आपको बताया कि वो अगर हम प्रपोज भी करें 10 रुपए यूनिट, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा जब तक कि हमें जो रेगुलेटरी कमीशन है, जो एक ऑम्बड्समैन है, तो वो जब तक ओके यूनिट इज 4 पॉइंट समथिंग रुपीस 4. जी हाँ, जो 400 वो दैट इज 4 रुपीज प्लस. तो वो होता है टैरिफ. दूसरा है कि जब कंज्यूमर हमारे पास आता है कनेक्शन लेने, उस टाइम वो डिक्लेयर करता है अपना लोड. उसको मैंडेटरी उस टाइम डिक्लेयर करना है लोड, मेरा जी इतना लोड है. तो वो जब हम देखते हैं, अभी जब हम ग्राउंड सर्वे करते हैं, उस टाइम हम देखते हैं एक बड़ा मकान है, 3 मंजिला मकान है, और इसका एग्रीमेंटेड लोड है 0.75 किलोवाट या 1 किलोवाट, विच इज कम्प्लीटली अनजस्टिफाइड. ठीक है, तो एज पर सर्वे अगर उसने 1 गीजर या 2 गीजर भी लगाए, ये बन जाता है 3 या 4 किलोवाट. सिर्फ गीजर की बात कर रहा हूँ. उसके बाद वहाँ पे कुकिंग के भी गैजेट्स होंगे, इंडक्शन प्लेट होगा, राइस कुकर होगा. ठीक है, उसके बाद प्रेस भी होगा, गर्मी करने के लिए कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि यही हमारी ज़रूरतें हैं. मतलब या तो पानी गर्म करना है कमरे को, या कुकिंग और वॉशिंग वगैरह के लिए यूज. तो जब ये देखते हैं हम, तो वो ऑलमोस्ट टचिंग 10 किलोवाट चला जाता है. जबकि इसने एग्रीमेंट किया था कि मेरे को चीज सप्लाई करो आप सिर्फ 0.75 या 1 किलोवाट. उसमें एक डिस्क्रिपेंसी हम डिस्कवर करते हैं. उसका एग्रीमेंटेड लोड रिवाइज होता है. टैरिफ तो वही है जो एक मतलब डॉक्यूमेंट है हमारे पास, जो JERC ने पास किया है, वो सेम है. लेकिन ये चला गया अब हायर स्लैब है, तो हायर स्लैब को नेचुरली ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे. जो इसका लोड घर में निकला उसमें तो ज़्यादा पैसे बन. बस वही एक एक्सरसाइज हम करते हैं. कोई टैरिफ रिविजन नहीं हुआ, टैरिफ स्लैब वही है, रेट वही है. जब हम ग्राउंड पे निकलते हैं, ग्राउंड सर्वे करते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसे डिस्क्रिपेंसीज है. कंज्यूमर को जो लोड फेथफुली डिक्लेयर करना था बिफोर द डिपार्टमेंट, वो उसने नहीं किया, वो हम रिवाइज करते हैं. दैट इज ऑल. दूसरे I have a question like people have a lot of chaos and dilemma regarding. See, we are trying to build very transparent system. That is why smart meter is there. Smart meter is the best gadget for the power sector, and one of the major concerns was its transparency. क्यों? क्योंकि इससे पहले एक लेजर होती थी, पेपर लेजर, वो होती थी सब डिवीजन में. मतलब वो ना तो क्लियर होता था कंज्यूमर को मेरा लोड कितना है, असेसमेंट कैसे की गई है, नथिंग. कंजप्शन कितना है वो उसको क्लैरिटी नहीं होती. अब हमने स्मार्ट मीटर सिस्टम लगाए. एक स्मार्ट मीटर वहां पे पोल पे लगाए, ये उतना ही सिस्टम नहीं है. इसके पीछे एक बहुत बड़ा IT सिस्टम है, डेटा सेंटर है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, फिर उसके साथ बहुत सारे लोग जो IT इंजीनियर्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स है, वो काम करते हैं. किस लिए? क्योंकि हमें ट्रांसपेरेंसी और ये लेजर लानी थी कंज्यूमर के हाथ में.
उसको मतलब पूरा पता होना चाहिए, उसको एम्पावर हमने किया इससे कि ये लो जी आपका लेजर, आपका कंजप्शन, आप अपनी मर्जी से जितना खर्चना है उसी हिसाब से देखो, आप आपका खर्चा कितना है। बस सबसे बड़ा मकसद इसका वही है, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी से हमारे बिलिंग डिस्प्यूट कम हो गए, बहुत सारे कंज्यूमर सेटिस्फाइड। अब आपका क्वेश्चन है कि बिलिंग डिस्प्यूट या कंसर्न फिर भी है, एग्जैक्टली वी डोंट डिनाई दोस, राइट। देखिए हमारी अभी तक की जो बिलिंग की होती है, इट रेंज फ्रॉम 95 टू 97%, ठीक है। महीने के स्टार्ट में वो कम होती है 90% के करीब, फिर टुवर्ड्स महीने के एंड में वो 97% के करीब, तो अराउंड 3%, 2, 3, 5% ऐसा रहता है, प्लस माइनस उनमें होते हैं बिलिंग डिस्प्यूट, नो डाउट, वी एग्री टू दैट। तो वो हम पूरी कोशिश करते हैं वो सॉल्व करने की। हमारा उसमें जहाँ कस्टमर केयर सेंटर है, जिसको भी कोई ग्रीवेंस होगा वी आर ओपन टू Sir, as we are aware about the fact, people have are not, everyone is not literate. I mean, देखा जाए तो पढ़ा लिखा हर कोई नहीं, और there is huge confusion with different people around जो rural areas में है, urban में है, जो बिलिंग भी नहीं समझते हैं, जिनको बिल भी नहीं पता है। Can I answer So that, all sir? that reasons you are talking about that you have to go to the door to door and at least compile people. Sir, let me explain. Sure. We have a target of 3.39 lakh domestic consumers to be smart metered under PMDP, out of which we have almost crossed 3 lakhs. In fact, 2.99 lakhs last count था, but I think we must have crossed 3 lakh smart meters. Now what has happened is smart meter में मैनुअल मीटर रीडिंग करनी ही नहीं है। हमारा जो टेक थर्ड का या मीटर रीडर जो जाता था, ही इज आउट ऑफ द सिस्टम। दिस इज अ रिमोट बेस्ड नेटवर्क जहाँ मीटर हाई एंड सिस्टम के साथ खुद कैलिब्रेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है और बिलिंग जनरेट हो जाती है। तो ये जो सिस्टम है, एज सरजीत जी वेरी राइटली पॉइंटेड आउट, कि बारिंग ए फ्यू इंस्टेंसेस जहाँ कभी कभी बिल जनरेट नहीं होता बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट्स, इट इज़ अ परफेक्ट सिस्टम, क्योंकि इससे बिलिंग एफिशिएंसी बढ़ती है। कंज्यूमर को, खास तौर से वो स्मार्ट मीटर्ड कंज्यूमर जो प्रीपेड हो जाता है, सो वन हु इज प्रीपेड, इनफैक्ट सर वो अपना बिलिंग ऐप हमारा बिल्स वोलियर डाउनलोड करके अपनी पेमेंट कभी भी कर सकता है, एनी डे एवरी डे, हु इज ऑन प्रीपेड सिस्टम, और उसका कोई प्रिंटेड बिल जनरेट नहीं होता है। हमारा टारगेट अब सेकेंड फेज में ये है दैट आफ्टर कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन ऑफ 3.39 lakh these domestic consumers under the revamped distribution sector scheme RDSS, हमारे जो लेफ्ट ओवर हैं 6.85 लाख कंज्यूमर्स, जिसमें ये सारा फ्लैट रेटेड एरिया आता है 68% का, इन सबको हमें स्मार्ट मीटर लगाने हैं। We have already done the DDF, the agreement has been signed, and inshallah next month से हमारा जो ये लेफ्ट आउट जो 6.85 लाख डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, इनके भी स्मार्ट मीटर्स लगने शुरू हो जाएंगे। एंड आई एम श्योर कि जो ये फ्लैट रेटेड का जो इशू आता है, टैरिफ हाइक का इशू आता है, सब्सिक्वेंटली इन द नेक्स्ट 27 मंथ्स, क्योंकि उसका टाइमलाइन 27 मंथ्स है, सो दीज आर सनशाइन ईयर्स फॉर KPDCL, एंड वी होप कि आने वाले इन 2-2.5 सालों में सारा का सारा कंज्यूमर बेस हमारा जो है वो स्मार्ट मीटर 27 months. इन द नेक्स्ट 27 मंथ्स अंडर RDSS। 27 months। That's what you're saying, 27 years. So ये है, so smart metering along with loss reduction works, आपने देखा होगा बहुत जगहों पर, अगर आप हमारे एक्स के हैंडल को फॉलो करते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव है बेयर कंडक्टर हटाना और जो एरियल बंच्ड इंसुलेटेड केबल है जिसको आप पियर्स नहीं कर सकते हैं, वो लगाना। तो ये दो चीज़ें जब There चलेंगी, are so many areas without insulation. I'm sorry to say that. see Where that's we talk about the hookings and I'll all, tell you, आपने देखा होगा। I'll tell you, लोगों sir। का ये भी है कि वहाँ तो काटा जाता है, मगर अगर लॉस रिडक्शन स्कीम के दो कंपोनेंट्स है। एक स्मार्ट मीटरिंग का है जो मैंने बताया कि हमें 6.85 लाख स्मार्ट मीटर्स डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को लगाने हैं। जितने हमारे DTs हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स, 40,000 वो भी लगाने हैं, और 1485 हमारे जो फीडर्स हैं उन सब में मीटर लगेंगे, ताकि एनर्जी अकाउंटिंग डिटेल हो जाए। साथ ही साथ हमारे लॉस रिडक्शन के काम चलते हैं, जिसमें स्टील ट्यूब्यूलर पोल्स, आपके DT सबस्टेशंस और बेयर कंडक्टर रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट बाय LTEB केबल हमें लगाने हैं। उसके 13 पैकेजेस हैं आपके कश्मीर डिवीजन के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में, 13 के 13 अलॉटेड हैं। 5 KPDCL मैनेज कर रहा है, जिसमें 40% के आसपास हमारी कवरेज हो चुकी है, और 4 पैकेजेस पाक ग्रिड के पास हैं, विच इज़ नेशनल रिप्यूटेड PIA, और 4 पैकेजेस आपके NTPC के हैं, साउथ और नॉर्थ कश्मीर के। एंड वी आर होपफुल दैट इन द नेक्स्ट 18 months we will be able to turn around the infrastructure and provide reliable power supply as per consumer rights. सर